हेलो टू यू ऑल गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सेट 1 ऑफ अकाउंटेंसी, जो 60 मिनट्स का था और 20 मार्क्स का था, जिसमें फर्स्ट 5 MCQs दे रखे हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ शेष साझेदारों के, रिमेनिंग पार्टनर्स, सभी साझेदारों के, ऑल पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, रिटायरिंग पार्टनर्स या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा सी, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, रिटायरिंग पार्टनर्स। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एक आय, एक इनकम, एक संपत्ति, एंड एसेट, एक दायित्व, अ लाइबिलिटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अ लाइबिलिटी, एक दायित्व। नेक्स्ट दे रखे हैं हमें थर्ड क्वेश्चन। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को एक निश्चित राशि आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर कितने माह का ब्याज लगाया जाता है? इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12, 6.5, 6 या 5.5? इसका आंसर रहेगा 5.5, क्योंकि हम फर्स्ट मंथ में जब हमने विड्रॉ किया है उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं। अगर एक साल के पहले महीने में हमने विड्रॉ किए हैं, पहले महीने के एंड में हमने अमाउंट विड्रॉ किया है, तो उस पहले महीने के एंड के बाद हमारे पास 11 महीने बचेंगे, प्लस जब साल के आखिरी महीने में हम करेंगे विड्रॉ, उसके बाद हमारे पास 0 मंथ बचेगा। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 5.5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ए तथा सी साझेदार हैं। उन्होंने मुक्ता को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। भविष्य में ए तथा सी 2:1 के अनुपात में लाभ बांटने हैं, तो त्याग अनुपात क्या होगा? सो ए एंड सी आर पार्टनर्स, दे एडमिट मुक्ता फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर। ए और सी का फ्यूचर शेयर दे रखा है 2:1। अब हम रिमेनिंग शेयर जो कि आया था 2/3 उसे इंटू करेंगे फ्यूचर रेशो के साथ इंडिविजुअली दोनों को, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा न्यू शेयर होगा। और हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो हमें यहाँ दे नहीं रखी, लेकिन ये कह रखा है ए और सी पार्टनर्स हैं। जब भी हमें ओल्ड रेशो नहीं दे रखी होती, हम ये मान के चलते हैं कि वो दोनों जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। तो ये रेशो बनेगी 1:1 की। अब हम 1:1 की रेशो यानी कि ओल्ड रेशो में से जो न्यू रेशो आई है उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर डी, 1:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्न में से ख्याति की एक विशेषता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुडविल? तो कृत्रिम संपत्ति है, चालू संपत्ति है, नाशवंत संपत्ति है या अमूर्त संपत्ति है, फिक्टिशियस प्रॉपर्टी, करंट एसेट, वेस्टिंग एसेट या इंटेंजिबल एसेट? तो इसका आंसर होगा इंटेंजिबल एसेट, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। राइट द व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नेक्स्ट फिलअप दे रखे हैं, आय व्यय खाते में डैश के लेन देन लिखे जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर। साझेदार संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज लिया जाता है? In the absence of partnership deed, the allowance rate of interest on partnership loan amount will be, तो ये अमाउंट होगा 6%।
नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है तो पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों को बांटी जाएगी। If a new partners bring his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in old ratio, and that is false because it will be shared by old partners in sacrificing ratio. आंसर शीट चेक करने वाले को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना। इसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और जर्नल एंट्री पास हम ऐसे करेंगे कि सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे गुडविल से। गुडविल में वो अमाउंट लिखेंगे जो ऑलरेडी बुक्स में शोन है। यहाँ है 45,000 गुडविल टू गुडविल अकाउंट लिखेंगे 45,000 और ABC कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे उनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 4:3:2। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे जिसमें हम सी की रिटायरमेंट के दिन पे जो गुडविल की वैल्यू आई है 63,000 उसको एडजस्ट करेंगे। उस टाइम पे हम एंट्री पास आउट करेंगे 63,000 ऑफ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें जो आंसर आएगा उसको हम गेनिंग रेशो में A और B के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ये यहाँ फर्स्ट एंट्री बनेगी ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और AB कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी और अस्थायी पूंजी के बीच अंतर्भेद कीजिए, यानी कि डिफरेंस बताना है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि वेट अ मिनट, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हर एक पार्टनर के दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं तब हर एक पार्टनर का एक ही वन एंड ओनली अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसका नाम हम रखते हैं कैपिटल अकाउंट। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं इसका बैलेंस नेगेटिव कभी नहीं जाता और फ्लक्चुएटिंग का नेगेटिव जा सकता है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं, हम वो भी ऐड कर सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में किन किन तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और फ्लक्चुएटिंग में किस किस तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये क्वेश्चन 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है, तो अगर हम इसमें 2 पॉइंट्स लिखें तो वो भी काफ़ी रहेंगे, 2 से 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में डिफरेंस। ख्याति के मूल्यांकन के औसत लाभ तथा अधिलाभ विधियों में अंतर बताएं। इसमें 4 to 5 पॉइंट्स हों तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और नेक्स्ट डायरेक्ट है Z और Y लाभों को 4:3 में बांटते हैं। Z ने लाभों को 2:7 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश लिया, जिसका 3/4 X से लिया और 1/4 Y से लिया। Z 3 लाख रुपीज़ पूंजी के लिए 1,20,000 ख्याति के लिए लाता है। ख्याति की राशि का आधा भाग पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। 13 में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा करते। और एवरेज प्रॉफिट जब निकालना हो तो हम लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज निकालते हैं और उसमें जो फॉर्मूला होता है वो पुट कर देते हैं। और जो सुपर प्रॉफिट का मेथड होता है वो लास्ट ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा ईयर में प्रॉफिट हुआ है उसके बेस पे निकलता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख देते, फॉर्मूला लिख सकते थे और एग्ज़ाम्पल दिखा के, कोई भी एग्ज़ाम्पल बना के रैंडमली आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, X और Z जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। Z ने एंटर किया, जो Z को 3/4
एक्स से मिला और 1/4 वाई से मिला, और जेड 3 लाख रुपए कैपिटल में लाया और 1,20,000 गुडविल में लाया, और उसकी जो हाफ ऑफ गुडविल है वो पार्टनर्स के थ्रू विड्रॉ हो गई है। तो इसकी जो जनरल एंट्री थी वो आपको करनी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पे हमें ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो अमाउंट होगा 1,50,000, और वो ऐसे होगा कि जो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो तो हमें दे रखा है, इसमें से हम जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, और जो इसी ईयर का है वही प्लस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसी में ही और करके क्वेश्चन दे रखा है कि या तो आप ये सॉल्व करो या फिर नेक्स्ट का आंसर लिखो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको इन सब को परिभाषित करना है। लीगेसी, वसीयतनामा, स्पेसिफिक डोनेशन, विशिष्ट दान, एंडोमेंट, समर्पित निधि, इनमें से तीनों को ही डिफ़ाइन करना है। इन तीनों को ही आपने डिफ़ाइन करना है। तो लीगेसी क्या होती है? लीगेसी यानी वसीयत। जब भी ऐसा कोई इंसान जिसकी डिसीज़ पर्सन हो गया, जिसकी आगे कोई वंशज ना हो, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से अपने फैमिली को ना देकर अपनी वसीयत किसी और को, संस्था को देना चाहता हो, उसे लीगेसी कहेंगे। और इसका नेचर भी लिख देना। इसका कैपिटल रिसीट का नेचर होता है और लायबिलिटी साइड में इसे शो किया जाता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्पेसिफिक काम के लिए देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इस फंड को आप बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करोगे, तो ये फर्म पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे लायबिलिटी है कि वो इसे बिल्डिंग के लिए ही यूज़ करेगी। ये लायबिलिटी साइड में शो होगा बैलेंस शीट की, और कैपिटलाइज नेचर का होता है ये। इसके बाद आता है एंडोमेंट फ़ंड। एंडोमेंट फ़ंड होता है समर्पित निधि। ये एक तरह का फ़ंड होता है जो कि एक गिफ्ट से अराइज होता है, और इस पे जो इनकम रिसीव होती है वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, इसीलिए इसे लायबिलिटी साइड एज अ सेपरेट आइटम शो किया जाता है, और एक परमानेंट इनकम के कारण इसे कैपिटल रिसिप्ट के रूप में दर्शाया जाता है। सो इसी के साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ख़त्म होता है। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।